देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है क्योंकि पश्चिम बंगाल किस मानकों पे टॉप करता है। वो मानक है मानव तस्करी, वो मानक है क्राइम, वो मानक है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। स्थिति तो इतनी खराब है कि मैं बताऊं आपको कि मानव तस्करी के मामले में जो आंकड़े थे, उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि एक क्राइम का खाका रखता है पूरे देश भर का, उन्होंने अपना आंकड़ा तक साझा नहीं किया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार अपने भतीजे को प्रमोट करने के लिए आपने ना तो पार्टी में लोकतंत्र छोड़ा है, और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जिस प्रकार की बयानबाजी आपके नेता लगातार कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। लेकिन इससे उनकी हताशा नजर आती है कि ममता दीदी जिस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी निरंतर कर रही हैं, और आने वाले चुनावों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि अपना आशीर्वाद जनादेश के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को देना है। दबाव में कोई समझौता नहीं होगा। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, हम उनकी पहल के लिए आभारी हैं, हम इसका सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग रिहा हों। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बात कही। देखिए, सशर्त बातचीत ऐसे कि हम चाहेंगे तो ये होगा, ये उचित नहीं है। जब देश का शीर्षस्थ नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग खुले मन से, खुले दिल से बार बार विचार करने को तैयार हैं। आप सब जान चुके हैं कि 11 दौर की बातचीत हुई है, 45 घंटों की बातचीत हुई है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ये आंदोलन ने जिस प्रकार का एक हम लोगों ने नज़ारा देखा 26 जनवरी को, कितना दर्दनाक और कितना दुर्भाग्यपूर्ण नज़ारा था। तो इससे स्पष्ट हो गया कि आंदोलनकारी नेता जो हैं, उनका आंदोलन पे किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम ये लोग किस नैतिक अधिकार पे ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन सबके बावजूद हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हमारी निष्ठा संवैधानिक मूल्यों में, लोकतांत्रिक आदर्शों में अटूट है। हम अभी भी कहेंगे कि भाई आप लोग आइए, बातचीत के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, परामर्श के माध्यम से कोई समाधान साथ में मिलकर निकालते हैं। पाकिस्तान और चीन के अलावा हमारे संबंध नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी अच्छे नहीं हैं। जब पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होते हैं तो सीमा पर लोग पीड़ित होते हैं। जब चीन के साथ संबंध बिगड़ते हैं तो हमारे 22 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। यह सरकार चुनाव जीतने वाली मशीन है। मुल्ला मुफ्ती ने यह बात कही है। देखिए, अब उनकी बातों पे हम लोग क्या बोलें, लेकिन उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। उनको आदत नहीं है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की। जिस प्रकार धारा 370 की आड़ में उन्होंने परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी राजनीति की है अपने पूरे जीवन काल में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं होते तो आज वैक्सीन मैत्री के माध्यम से हम लोग नेपाल को वैक्सीन भेज रहे हैं, भूटान को वैक्सीन भेज रहे हैं, श्रीलंका को वैक्सीन भेज रहे हैं, बांग्लादेश को वैक्सीन भेज रहे हैं। तो हमारे संबंध बहुत ही अटूट हैं। हमारे द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के हम लोग बहुत ही सकारात्मक है। तो इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करके वो मीडिया का अगर आकर्षण चाहती हैं तो ये उनके ऊपर है, लेकिन इस पर हम लोगों का टिप्पणी करना उचित नहीं है।